से ज़्यादा वो अपनी पंचायत को या उसके इफेक्ट में जितने लोग होंगे उनको बिगाड़ सकता है, या कोई विभाग से कोई भी हो जितना अगर डालेगा तो वो अपना एक क्राइटेरिया उसके अंदर डाल सकता है। लेकिन एक टीचर जो शिक्षक होता है उसके ऊपर असली भविष्य के निर्माण की जिम्मेदारी होती है। अगर एक शिक्षक अगर गलत रास्ते पे जाता है तो पता नहीं कितने परिवारों को, जाने कितने स्टूडेंटों को वो बिगाड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है इनकी सोच अलग है, इनके विचार अलग है, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से इनके विचार भी बदल रहे हैं और उनके काम करने के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा इस समय के साथ साथ, इस बदलाव के साथ साथ हम जो बदल रहे हैं, हमारा जो संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है वो कहीं पीछे न पिछड़ जाए। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, क्योंकि करनी पड़ेगी। अगर आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे के एक्सप्रेस पे चल रहे हैं तो आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे में नहीं चल सकते, पीछे वाला ठोक जाएगा तुम्हें। तो आपको स्पीड पे चलना है, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे जो इसका हमारे क्षेत्र जो भी हमारे संस्कार हैं वो कहीं खो न जाएं, कहीं हमारा विघटन ना हो जाए उनका, इसका हमको विशेष ध्यान रखना है। और नफरत जो हम आजकल लोगों के बीच में दौड़ी जा रही है, और इसमें भी थोड़ा ये राजनीतिक माहौल नहीं है बोलने का, देशभक्ति का है, फिर भी ये देश हमारा प्रेम मोहब्बत का ये प्रतीक रहा है। चाहे युगों युगों से देख लीजिए, त्रेता युग रहा हो, सतयुग रहा हो, द्वापर युग रहा हो और ये कलयुग भी। तो ये हमारी जो मिट्टी है हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान की मिट्टी में नफरतों को जहर ज़्यादा दिन नहीं घोला जा सकता। यहाँ हम सब लोग प्रेम और मोहब्बत से ही यहाँ अपने वतन को आगे बढ़ा सकते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये राधा कृष्ण की भूमि है, ये सीताराम की भूमि है, शिव पार्वती की भूमि है, और इस भूमि पर हम जब तक रहेंगे जीवित तब तक यहाँ इस माटी में मोहब्बत और प्रेम का चमन चैन से ही हम जहाँ पे जीवन जी सकते हैं, और इसका कोई चारा नहीं है। आप मिलजुल के रहिए, एक साथ रहिए, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ेंगे तो, और जब परिवार आगे बढ़ेगा तो आपका गांव आगे बढ़ेगा, गांव आगे बढ़ेगा तो आपकी पंचायत, आपका जिला, आपका प्रदेश, आपका देश, और यहाँ विश्व में आप नाम रोशन कर सकते हैं। तो साथियों, समय कम है, रैली का भी कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमको यहाँ बुलाया। सम्मानित रेस्पेक्टेड एसडीओपी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आए। एक बार जोरदार ताली बजाना सर के लिए। थैंक यू। मैं पंकज सर को बुलाऊंगा, पंकज सर आ जाए और अपने शब्द कहें। आपका बहुत बहुत आभार डियर एसडीओपी सर, पुष्पेन जी, अरुण सर और सभी मेरे साथियों को मैं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक गाने से तुम्हें एक संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो दिल तक पहुँचे तो मैं तुम्हारी तालियों से अपना आभार मानूंगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कैसे एक बाप अपने जन्मे हुए बच्चे को बोलता है, अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसान को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे भर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए काटे
ये लुटेरे कांटों के ही बजरू हैं चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का फरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। जय हिंद। वाह पंकज सर, आपने तो अपने गीत से यादों को तरोताजा समा बांध दिया। मैं राजवीर सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और अपने 2 शब्द कहें। इसके बाद मैं रुद्राक्ष सर से कहूँगा कि राजवीर सर के बाद रुद्राक्ष सर भी आए और अपनी बात करें। सबसे पहले मैं आप सबको इस देश के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनुरागी अधिकारी पुलिस आदरणीय संजय कुच्छा जी, कार्यक्रम के आयोजक रुद्राज सर, अन्य महानुभाव पुष्पेंद्र भैया जी, अरुण सर। साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग अपने स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ मना रहे हैं और ये स्वतंत्रता दिवस जो है, जैसा उपेंद्र सर ने बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और एक कुर्बानियों का ये प्रतीक है हमारे लिए कि किस तरीके से हमारे ये जो पीछे जो चित्र लगे हैं, जो प्रतिमाएं लगी हैं, उन महापुरुषों ने हमारे जीवन के लिए, आने वाले भविष्य के लिए किस तरीके से अपने जीवन की कुर्बानी देकर और अंग्रेजी शासन से हमारे देश को मुक्त कराया था साथियों। और ये जो है उन्होंने ऐसे ही मुक्त नहीं कराया, उन्होंने एक सपना देखा था कि ये हमारे देश की जनता पर किस तरीके से जुल्म और अत्याचार लगातार जो ढाए जा रहे हैं, किस तरीके से हमारा जो लगातार जो शोषण अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है, इसके लिए उन्होंने जो लड़ाई लड़ी थी वो ये लड़ी थी कि एक नई व्यवस्था का जन्म आज़ादी के बाद हमारे देश के अंदर होगा और उस व्यवस्था के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हम लोग लेकर आएंगे जिसके अंदर मानव के द्वारा मानव का शोषण नहीं हो। साथियों, भगत सिंह जिनकी प्रतिमा जो पहले नंबर पर लगी है हमारे बीच में, उन्होंने इस बारे में बहुत ही सुंदर विचार अपने आने वाली परिस्थितियों के बारे में रखे थे। तो साथियों, हमारा ये कर्तव्य है और पूरी तरीके से कर्तव्य निष्ठा के साथ आज के दिन हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि ये हमारे देश की जो विरासत है, हमारा देश एक महासागर की तरह है जिसके